अष्टम अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है। कल के पाठ में आप सबने निष्ठा विकार को क्रम पढ़ा, ठीक है, कि निष्ठा के तकार को क्या क्या आदेश कहाँ पर कैसे होते हैं, पाठ देख लिया होगा। आज सूत्र है क्विन प्रत्ययस्य कु, ठीक है। क्विन प्रत्ययस्य षष्ठी का एक वचन, कु प्रथमा का एक वचन। क्विन प्रत्यय यस्मात् धातोः स क्विन प्रत्ययः तस्य क्विन प्रत्ययस्य। क्विन प्रत्यय हुआ है जिस धातु से, वो क्या कहलाएगा? क्विन प्रत्यय। फिर अनुवृत्तियां किल पदस्य की है। क्विन प्रत्ययस्य पदस्य कवर्गादेशो भवति। क्विन प्रत्ययांत जो पद उसका कवर्गादेश होता है। उदाहरण है घृतस्पृक्, फलस्पृक्, मंत्रस्पृक्। घृतम स्पृशति इति घृतस्पृक्, स्पृशोनुदके क्विन, अनुदके कर्मणि उपपदे धातोः क्विन प्रत्यय परस्य भवति, तो उससे क्विन प्रत्यय हो गया। तो घृतस्पृश आगे क्विन, क्विन का सर्वकारी लोप स्वाद्युत्पत्ति, फिर घृतस्पृश उसको क्या होगा? कवर्गादेश होगा। श को क्या होगा? ख होगा, ठीक। फिर उसके बाद झलाम जशोंते वापस आने, ठीक है। झल में क्या क्या आ जाता है? एक मिनट, आपको यदि बोलना झल में क्या क्या आता है तो अंतस्थ और पंचम वर्णों को छोड़ के सारे वर्ण आ जाते हैं, है ना। कभी इस दृष्टि से विचार करना, जश में सारे तृतीय वर्ण हैं, झश में सारे चतुर्थ वर्ण हैं, खर में द्वितीय और प्रथम, कपय शशसर द्वितीय प्रथम और ऊष्म वर्ण हैं, और झल में पंचम और अंतस्थ को छोड़ करके सारे वर्ण आ जाते हैं। तो कुछ भी रहेगा सबके स्थान पे झलाम के शोध पे, ठीक है। इसी प्रकार से हलम स्पृशति इति हलस्पृक्, है ना, मंत्रस्पृक्, कलोंते से परिभाषा लगी जाएगी तो उसको कवर्गादेश हो जाएगा। नशेर वा, षष्ठी का एक वचन वा अव्यय पद। ये सूत्र आप सारे पता, ये उदाहरण अप्रत्यय एकाल प्रत्यय में आप पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर फिर से सिद्धियाँ निकाल लेना। नशेः पदस्य व कवर्गादेशो भवति, है ना। नश पद को विकल्प से कवर्गादेश होता है। उदाहरण बनाएंगे, सावै जीवनक आहुति ही, सावै जीवनक आहुति। तो जीवम नश्यति थी, जीवनक जीवनक, दो रूप बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही स्थिति होगी। यहाँ पर नशदर्शन धातु से संपदादिभ्य क्विप, इससे यहाँ पर क्विप प्रत्यय होगा। तो क्या कहते हैं, जीव नश आगे क्विप, क्विप का सर्वपहरी लोप कर दिया। उसके बाद फिर जो प्रक्रिया है, पहले ख, फिर झलाम जशोंते से ग, उसके पश्चात वापस आने से चर्क होकर के, है ना, तो जीवनक बनेगा। और जिस पक्ष में विकल्प से होगा तब क्या होगा? जीवनट बनेगा। कैसे बनेगा? तो पहले वृष्ट भ्रज से श करेंगे, फिर झलाम जशोंते और वापस आने लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? जीवनट, है ना, जीवनट जीवनट, ठीक है। तो जीवस्य नाशः इति जीवनक, जीव का नाश है जिसमें, मतलब जीव का नाश करने वाला। मो नो धातु हो, मह षष्ठी का एक वचन, न प्रथमा का एक वचन, धातु षष्ठी का एक वचन। पदस्य की वृत्ति आ ही रही है। मकारांतस्य धातु हो पदस्य नकारादेशो भवति। मकारांत धातु का जो पद उसको क्या होता है? नकारादेश होता है। उदाहरण है प्रशान, प्रतान, प्रदान, है ना। ये सिद्धियां भी आप पढ़ चुके हैं, वैसे फिर भी कर लेते हैं हम लोग। तो प्र उपसर्ग है, तमु धातु है ना। प्रशान में शमु, प्रतान में तमु और प्रदान में दमु, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर बताओ? विप्रत्यय होगा, है ना। विप्रत्यय विप्त से हो जाएगा। उसके पश्चात विप का सर्वपहरी लोप, फिर सु आएगा, उसके बाद दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ किससे होगा? हाँ, अनुनासिकस्य द्विजलोः किंगिति। ये आपका तभी होगा जब पिप है, मतलब पिप मतलब स्वाद्युत्पत्ति से पहले, स्वाद्युत्पत्ति से पहले ही आप क्या कर लेंगे? प्रत्यय लक्षण मान करके पिपरे मिलेगा आपको, तो ये अनुनासिकांत अंक को क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे। तो प्रताम, प्रशाम, प्रदाम क्या बन जाएगा? प्रताम, प्रशाम, प्रदाम। फिर उसके बाद प्रताम बना ना, इसी प्रकार से प्रशाम इत्यादि बन जाएगा। अब यहीं पर लग जाएगा
अब स्वादित्पत्ति करेंगे, हलज्ञादि लोग करेंगे, उसके बाद फिर मोनोधातु। तो ये मकारांत धातु है, धातु या प्रातिपदिक है? धातु या प्रातिपदिक है? स्वादित्पत्ति कर चुके हो। पिबंता धातुत्वम न जहति के कारण है। पिबंता धातुत्वम न जहति के कारण से ये धातु भी है ना, इसलिए धातु को क्या हो जाएगा, नकारादेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतान प्रशांत। ठीक है, चले आगे। मुवोश्च, मुवोः सप्तमी का द्विवचन च अग्रे पदम, मश्च वश्यति मुवौ तयोः मुवोः। सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी का द्विवचन है ना ये, इसलिए अर्थ क्या होगा, मकारे वकारे च परतः, मकारे वकारे च परतः मकारांतस्य धातोः नकारादेशो भवति। मकार तथा वकार के परे रहते मकारांत धातुओं को नकारादेश हो जाएगा। उदाहरण है ना, अगन्म तमसः पारम, अगन्व जगन्वान। तो कैसे बनेगा, अगन्व अगन्म, लंग लकार का रूप है ये, अट गम आगे वस, अट गम वस अथवा मस, गम वस। शप आएगा, वादिगण की धातु है, किंतु बहुलम छंदसी से क्या हो जाएगा, शप का लुक हो जाएगा वेद विषय में। तो अगम वस रह गया, वकार करे मकारांत धातु है, म को क्या हो गया, ना आदेश, क्या बन गया, अगन वस। सा का क्या हो जाएगा, किससे, नित्यम गीता से लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा अगन्व। इसी प्रकार से अगन्म, अगन्व अगन्म। जगन्वान कैसे बनेगा, जगन्वान कहाँ का रूप है, हाँ लिट लकार में जब पशु आदेश हो जाता है, लिट लकार में जब पशु आदेश हो जाता है तो फिर वही गम वस, गम गम वस, गगम वस, जगम वस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इटागम तो होएगा ही नहीं, वैसे भी धातु कैसी अनिट धातु है। ठीक है, जगम वस, और वस का जब सामने नियम भी कर दिया। ठीक है, तो इसलिए जगम वस, फिर माँ को ना हो गया, क्या बन गया, जगन वस। उसके बाद वसु है, उगित है, यहाँ पर पहले अत्व संतसी चार धातुओं से क्या कर लेंगे, दीर्घ कर लेंगे, और उसके पश्चात नुमागम कर लेंगे, जगन्वांस जगन्वान, संयोगांत लोग जगन्वान। तो यहाँ पर उदाहरण में क्या घटाना था आपको, केवल मकार को नकारादेश करना। ठीक है, आगे चले। स जुशोरु, एक मिनट, यहाँ पर क्या था आपका कि विकल्प से इटागम होता है, विभाषा गम है ना, विदा विषाम। तो जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष का ये उदाहरण बनेगा, तो वैसे जगम जगनवान बनेगा। चलिए, ससजु शोरु, जब आप लोगों ने व्याकरण पढ़ना प्रारंभ किया होगा तब सूत्र पढ़ा था ये वाला। ससजुषो षष्ठी का द्विवचन, रूह प्रथमा का एक वचन, षष्ठ सजुष इति ससजुषौ तयोः ससजुषोः, षष्ठी है ये। सकारांतस्य पदस्य सजुष इत्येतस्य च रुर् भवति, है ना, सकारांतस्य पदस्य सजुष इत्येतस्य च रुर् भवति, है ना, सकारांत पद को और सजुष को, तो सजुष के भी अंत्यश्रा को ही होगा, अलंत्यस्य से रु आदेश होगा। सकारांत के जैसे अग्निरत्र, वायुरत्र, ठीक है ना, और सजुष का है सजुर ऋषि भी, सजुर देवे भी, है ना। अग्नि क्या शब्द है आपका, अग्नि आगे सु, ठीक है, आपने पद संज्ञा कर दी अग्निस की, सकारांत पद है, सबको क्या हो गया, रु हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए आपको ऐसा दिया है, यदि अग्नि अवसान में रहेगा तब तो अग्नि बन जाएगा, इसलिए आगे अत्र दे दिया। ठीक है, क्योंकि एकदम अवसान नहीं है यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि सकार को देख हुआ है, तो अग्निरत्र वायुरत्र। और सजूर ऋषि भी, सजूर इत्यादि जो है वो सजुष शब्द है। सजुष का अर्थ क्या होता है, इसके अतिरिक्त कई सजुष शब्द सुनते हैं आप लोग मंत्रों में, क्या है मंत्र, सजूर देवेन,
तो सजुष का अर्थ होता है साथ, है ना, हम देवों के साथ। सजुर ऋतु भी, है ना, सजुर ऋषि भी, ऋषियों के साथ। सजुर देवे भी, देवों के साथ। तो सजुष क्योंकि सकारांत नहीं है, सजुष शकारांत है, इसलिए इसको अलग से विधान करना पड़ा। तो सजुष के श को भी क्या हो गया, रेफ हो गया। आगे क्या आपका देवे भी इत्यादि है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग नहीं हुआ। और वैसे क्या जाएगा सजू। जब अवसान रहेगा तब तो र को विसर्जनीय होना ही होना है, जब अवसान नहीं होगा तो फिर वो विसर्जनीय नहीं रहता है। आगे सजूर ऋषि भी, हाँ उससे से दीर्घ होगा। कौन सा सूत्र आपका, हलिच, हलिच से दीर्घ हो जाएगा। हलिच से नहीं, यहाँ पर उससे होगा, और वो रूपधाया दीर्घ से होगा। किससे होगा, वो रूपधाया दीर्घ का। सजू ऋषि में और उसमें उससे भी हो सकता है, ठीक है। वैसे सजुष शब्द बनता कैसे है, सह जुषते इति सजुष, सह जुषते इति सजुष। तो सह को सा आदेश हो गया, सह से सह संज्ञायाम से। तो जुष प्रीति सेवनयो, है ना, जो साथ साथ उपभोग करते हैं, रहते हैं, वो हो गए सजुष। अवयाह श्वेतवाह पुरोडाश्च, अवयाह श्वेतवाह पुरोडाह, सभी आपके पृथक पृथक लुप्त प्रथमांत, लुप्त प्रथमांत निर्देश है। अवयाह श्वेतवाह पुरोडाह इत्येते शब्दाः कृत दीर्घाः निपात्यन्ते। ये शब्द यहाँ पर निपातन किए जाते हैं। तो निपातन यहाँ पर क्या है, केवल दीर्घत्व करना, है ना। बाकी तो उधर भी ये सब इनकी सिद्धियाँ तो उधर होती ही हैं। कहाँ पर, तृतीय अध्याय में है ना, अव्याह श्वेतवाह पुरोडाश्च, नहीं ये तो यही है सूत्र, उधर भी है ना। हाँ, मंत्रे श्वेत वहोक्तशस् पुरोडाशोन्विन अवेयजः, है ना, वहाँ पर तो सिद्धियाँ आप करते ही हो। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है आपका अवयज, क्या है यहाँ पर अवयज, उसके बाद फिर सिद्धि वहाँ से आप कर लेती हैं। और क्या करते हैं वहाँ पर, श्वेतवाहादी नाम 10 पदस्य, उससे वहाँ पर 10 होता है, फिर उधर टी भाग का लोप हो जाता है। याद है, सिद्धि नहीं है, नामिक में भी पढ़ा होगा आपने, आप किसी एक में भी कर लीजिए। तो अवयज आगे, है ना, क्या प्रत्यय होता है यहाँ पर, प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पर तो जो भी दीर्घ इत्यादि होता है वो किससे होता है, न्विन प्रत्यय तो होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो 10 होने बाद वो अवयज शब्द बन जाता है। न्विन हुआ, वृद्धि हो गई, अवयाज बना, उस फिर श्वेतवाहादी नाम 10 पदस्य, उससे पद को क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। फिर 10 के डित होने से याज के पूरे टी भाग का लोप हो जाता है, अवयस शब्द बन जाता है, ठीक है। अवयस आगे सु अत्व संत से चार धातों से दीर्घ करके आप अवयाह अवयाजो अवयाजह बना लेते हैं। यहाँ पर स्थिति क्या होती है कि जो अत्व संत से चार धातु है वो क्या करता है, संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते करता है। वो क्या करता है, संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते करता है। यहाँ पर संबोधन में ही निपातन किया गया ताकि दीर्घत्व हो जाए। यहाँ पर स को रुत्व करना उद्देश्य नहीं है निपातन यहाँ पर, अपितु क्या उद्देश्य है यहाँ पर कि संबुद्धि में भी दीर्घत्व हो जावे, ये यहाँ पर निपातन करना उद्देश्य है। आई बात समझ में, नहीं आई, है ना। तो दीर्घत्व करने के लिए बस निपातन किया गया है और यहाँ पर कुछ विशेष नहीं, ठीक है। अहन, अहन लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, अहन क्या है, लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश। अहनित्य तस्य पदस्य रुर भवति, अहन इस पद को क्या होता है, रुर होता है। अहोभ्याम अहोभि, तो जहाँ पर पद संज्ञा होगी वहीं पर होगा। अहन आगे भ्याम है जैसे, तो यहाँ पर अहन की पद संज्ञा होगी तो रू हो गया। फिर रू को क्या होगा, उत्तर हो जाएगा किससे, अशिष्ट से। अह उ आगुण सुगुण हो गया, क्या बन गया, अहोभ्याम, ठीक है। अहोभि भी बन जाएगा। उसके बाद एक उदाहरण इसमें और है, दीर्घाहा निदाघ, क्या है, दीर्घाहा निदाघ, हे दीर्घाहो अत्र। दीर्घाणि आहानि यस्मिन् स दीर्घाहा निदाघ, निदाघ माने गर्मी, है ना, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होते हैं, दिन लंबे होते हैं कि नहीं होते हैं, सभी को पता है। जाड़े में
है ना, रात लंबी होती है और गर्मी में दिन लंबा होता है। तो दीर्घा है ना, दीर्घ दिन है जिसमें, तो आपने बहुव्रीहि समास करके क्या बना लिया, दीर्घाहन। वही अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोग इत्यादि कर लीजिए। तो दीर्घाहन शब्द बनेगा, दीर्घाहन आगे सु आया, दीर्घाहन आगे सु। अब इसके पश्चात यहाँ पर क्या होगा, हन के नकार को रू कर लेंगे, रू का क्या बचेगा, रेफ बचेगा, और हल्ग्यादि लोप करेंगे। फिर पूर्वत्र सिद्धम से इसको असिद्धत्व करके सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से दीर्घ कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, दीर्घा आर। क्या बन जाएगा, दीर्घा आर। यहाँ तक स्थिति हो गई। अब उसके बाद आगे क्या है, निदाघ, दीर्घाहार आगे निदाघ। फिर यहाँ पर लग जाएगा भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी, है ना। अवर्ण पूर्व जो रेफ उसको क्या हो जाता है, यकार हो जाता है। तो दीर्घाहाय निदाघ। फिर खाली सर्वेशम, यहाँ पर लोपाशाक्र इसलिए लगेगा, हल पर हो तो सबके मत में नित्य लोप होगा। तो क्या बन गया, दीर्घाहा निदाघ। आया समझ में। तो हा को क्या होगा, रू होगा। फिर सर्वनाम स्थान चा संबुद्धों की दृष्टि में वो क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। फिर आप उसको न दिखेगा तो आप उसको दीर्घ कर लोगे। फिर दीर्घाहार, र को य का लोप, दीर्घाहा निदाघ। और हे दीर्घाहोत्र है, तो यहाँ पर भी क्या बना लेंगे आप, दीर्घा, क्या बनाओगे ना, वहाँ पर लगा लेंगे अतोरो रप्ता दप्लुते। संबोधन में तो दीर्घ होगा नहीं, वहाँ पर दीर्घाहन रहेगा, हन के ना को रेफ हो गया, दीर्घाहर अत्र। फिर अतोरो रप्ता दप्लुते से उत्व करेंगे, और फिर एंगी पर रूपम लगा करके, एंगी पर रूपम नहीं, एक पदांत दति से करके आप दीर्घाहोत्र। ठीक है। अहन सूत्र और रोसुपी सूत्र दोनों याद रखने चाहिए। चलिए आगे, रोसुपी, रह प्रथमा का एक वचन, असुपी सप्तमी का एक वचन। नसुप असुप तस्मिन असुपी, अहन नित्य तस्य रेफादेशो भवति असुपी परतः। सुप भिन्न कुछ भी परे हो तो उसको क्या हो जाता है, रू आदेश होता है। जैसे अहर ददाती, अहर भूंगते, है ना। तो यहाँ पर सुप परे तो है नहीं, सुप कौन सा लेना आपको, हाँ। तब यहाँ पर क्या है, अहन शब्द आपका नपुंसक लिंग का है, सु का लुक हो गया, तो सु परे नहीं है। अब अहन ददाती, ना को क्या हो गया, रू हो गया, वो की संज्ञा, अहर ददाती, अहर भूंगते। समझ में आ गया। आगे चलो। तो सुप में पूरा सु से लेकर के प तक ले लेना है, और सुप परे नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि सोर अम का आपने लुक किया है, और लुक का यहाँ प्रत्यय लक्षण को नहीं सकता। अम्न रूधर वरित्यु भय था छंदसी, अम्न रूधर वरित्यु भय था, है ना। बनाइए, अम्न रूधर वर, इतना अलग निकलेगा, अम्न रूधर वर लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, इति अव्ययपदम उभयथा अव्ययपदम छंदसी एक वचन। ठीक है। अम्नस ऊधस अवस, अम्नस ऊधस अवस इत्येतेषां पदानां छंदसि विषये उभयथा भवति। रुर्वा रेफोवा, अम्नस ऊधस अवस, है ना। इन पदों को वेद विषय में दोनों होता है। क्या दोनों होता है, रू भी और रेफ भी। ठीक है। पहले उदाहरण समझ लीजिए। ठीक है। तो ससा जो शुरू से नित्य रू की प्राप्ति थी, यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि रो सुपी में क्या हो रहा है, रा हो रहा है। ये रू और रा में अंतर क्या है, रू और रा में अंतर है। क्या अंतर है, अंतर ये है कि यदि रू होता है तो अतोर और अप्लुता दप्लुते और हशीचा से उत्व हो जाता है, और यदि रेफ होता है तो भो भगो अघो अपूर्व से योशी से य होता है। समझ में। तो अहन सूत्र में क्या हो रहा था, रू हो रहा था, और रो सूपी में क्या हो रहा है, र हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर र हो रहा है इसलिए अहर ददाती बना हुआ है, नहीं तो क्या बनता, अहो ददाती बन जाता, जैसे दीर्घ है ना, दीर्घाहोत्र में हो गया। तो ये ध्यान में देना आपको कि यदि सुप परे है ना, तब तो रू होगा, और यदि सुप परे नहीं है तो र होगा। और रू और रा में यही अंतर है, इसलिए वहाँ का कि रू भी होगा, रेफ भी होगा। क्या क्या होगा,
रू भी होगा और रेफ भी होगा, ठीक है ना। तो दोनों उदाहरण बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, अम्न एव अम्न रेव, है ना। तो जब रेफ होगा तब उसको या होगा तो लोपा शाकल यस्य से नित्य लोप हो जाएगा, तो अम्न एव। और जब रू होगा तब अम्नर एव, वहां पर आपको अवसान नहीं मिला इसलिए विसर्ग नहीं हो पाएगा, तो अम्नर एव। समझ में आया। रू के स्थान पे उत्व, है ना, और रेफ को या और या का लोप। इसी प्रकार से ऊधा एव ऊधर एव, अवस एव अवर एव, अवस एव अवर एव, ठीक है। बस यही है इसमें कि इन्हीं को क्या हो जाएगा। और ये भी वेद विषय में है, ये क्या है आपका वेद विषय का, तो जहाँ पर जैसा प्रयोग मिलेगा वैसा कर लेंगे। भुवश्च महाव्याहृते है, रह की अनुवृत्ति खत्तर तक जाएगी, है ना, यानी आमने रुदर में और भुवश्च महाव्याहृते में। भुवः षष्ठी का एक वचन, महाव्याहृते है षष्ठी का एक वचन। भुवः अविभक्तिक निर्देश है ना, क्योंकि भुवः का षष्ठी के एक वचन में ये नहीं बन सकता। भुवः क्या है, अविभक्तिक निर्देश है। तो महाव्याहृते है भुवः, महाव्याहृते है भुवः छंदसि विषये उभयथा भवति। जो महाव्याहृति का भुवस् शब्द है उसको वेद विषय में दोनों होगा, रू भी होगा और रेफ भी होगा। उभयथा की भी अनुवृत्ति, उभयथा छंदसी अनुवृत्ति लगा लीजिए, उभयथा छंदसी की अनुवृत्ति सूत्र में आ रही है। तो महाव्याहृति और व्याहृतियां आप लोगों को मालूम है, व्याहृतियां कितनी है, 7। कौन कौन सी 7 व्याहृति कौन कौन सी है, नहीं पता, सब दिमाग से हवा कर देते हो। भू भुवः स्वः महा जना तपः सत्यम, ये व्याहृतियां कहलाती हैं। ये क्या हैं, व्याहृति हैं। और महाव्याहृति भू भुवः स्वः, महाव्याहृति, हाँ। अब होता क्या है कि भू भुवः स्वः, इन 3 महाव्याहृतियों का वेद में साक्षात प्रयोग मिलता है। कहाँ पर, यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 3रे मंत्र में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यहाँ पर वेद में साक्षात इसका प्रयोग मिलता है, इसलिए महाव्याहृति है। और जनः तपः सत्यम इत्यादि इस प्रकार से नहीं मिलते हैं, इसलिए ये क्या है, व्याहृति है। व्याहृति यानी, है ना, इनसे विशेष रूप से आहरण, इनका आवाहन किया जाता है इसलिए, ठीक है। और भू भुवः स्वः, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, इनका इन 3 के साथ संबंध है, इसलिए भी क्या है, ये महाव्याहृति कहलाते हैं, ठीक है। तो महाव्याहृति का जो भुवस है उसको रू भी होगा और रेफ भी होगा। तो भुव इत्यंतरिक्षम, भुवरित्यंतरिक्षम, दोनों प्रयोग मिलेंगे। भुव इत्यंतरिक्षम में क्या हो जाएगा बताइए, हाँ, जब रेफ होगा तो भो भगो से या होगा और उसका लोपा शाकल यस्य से लोप, तो भुव इत्यंतरिक्षम। और जब रू होगा तो भुवर इत्यंतरिक्षम, ठीक है। तो ये आपका रुक् प्रकरण भी समाप्त हुआ। आगे चलते हैं। वसु स्रंसु ध्वंस्वन डुहाम दह, वसु स्रंसु ध्वंस्वन डुहाम, इसमें ससजुषोरुहु, इस सूत्र से केवल स की, कितने की, यद्यपि ये पूरे पद की अनुवृत्ति आनी चाहिए, किंतु क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते, इस परिभाषा के कारण से ससजुषोरुहु से केवल स की अनुवृत्ति आएगी, वो भी मंडूकृत गति से, ठीक है। याद नहीं रहेगा वहां पर लिख लीजिए, सीढ़ी लाने से काम नहीं चलेगा। अष्टाध्यायी में निशान लगाया करो, जहाँ पर भी मंडूकृत गति आती है। रफ कापी भी आपके पास हर समय नहीं रहेगी, तो अष्टाध्यायी में ही वहाँ पे निशान लगा लीजिए, या कुछ उसका संकेतक चिन्ह बनाओ, ताकि आप जब भी देखो तो याद रहे। सकारांतस्य वस्वन्तस्य, सकारांतस्य वस्वन्तस्य पदस्य स्रंसु ध्वंसु अनडुः इत्येतेषां च दकारादेशो भवति। क्या अर्थ हुआ बोलिए, सकारांतस्य वस्वन्तस्य पदस्य स्रंसु ध्वंसु अनडुः इत्येतेषां च दकारादेशो भवति, है ना। सकारांत जो वस्वंत पद और स्रंसु ध्वंसु और अनडुः, इनके अंत को दकारादेश होता है। अलंत्य से संत्यल के स्थान पे होगा।
विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, पपिवद्भ्याम पपिवद्भिः, ये वस्वंत के उदाहरण हैं। स्रंसु का उखास्रद्भ्याम उखास्रद्भिः, ध्वंसु का पर्णध्वद्भ्याम पर्णध्वद्भिः, अनडुः का अनडुद्भ्याम अनडुद्भिः। तो विद्वद्भ्याम पहले तो वस्वंत कैसे बनेगा, विद्वत शब्द कैसे बनता है बताओ। विद धातु से क्षत्रि, क्षत्रि के स्थान पे वसु, विदेह चतुर वसु, तो क्या बन गया विद्वस। अभी आपका वसंत सकारांत पद है, आगे भ्याम, तो सकार को क्या हो गया दकार, क्या बन गया विद्वद्भ्याम। इसी प्रकार पपिवान बनता है आपका, कैसे बनता है, पापा ने धातु से लिट, लिट के स्थान पे वसु, वित इत्यादि करके पपिवस, पपिवान की सिद्धि पढ़ चुके हैं कहाँ पर, वस्वे काजात घसाम में। तो आपने पपिवस बना लिया है, पपिवस आगे भ्याम पपिवद्भ्याम। स्रंसु का है उखाया संसते इति, उखास्रत बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी वही क्विप प्रत्यय होगा, उखास्रस, अनुनासिक का लोप होकर के, तो क्या बन जाएगा उखास्रस, आगे भ्याम क्या बन जाएगा उखास्रत भ्याम। जो स्रस था स्रंसु धातु थी, स्रंस से आपने क्विप किया, क्विप का सर्वापहारी लोप, कित होने के कारण से अनुनासिक उपधा नकार का लोप, तो रह गया स्रस, सबको दा कर दिया उखास्रत। ध्वंस से पर्णध्वत है ना, पर्णानि ध्वंसति इति पर्णध्वद्भ्याम पर्णध्वद्भिः। और अनडुत है ना, तो इन समय क्या होगी, जो भी भ्याम भिस इत्यादि हैं, यहाँ पर पद संज्ञा होती है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से इन सर्वनाम है ना, स्वादि प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होगी और उसको दकारादेश हो जाएगा। तो सर्वत्र कोई विशेष नहीं है, सारी सिद्धियाँ अपने पीछे पड़ी हुई हैं, बस यही विशेष है केवल कि उखास्रस पर्णध्वस, तो भ्याम भिस के परे रहते इनको दकारादेश हो जाता है। टिप्य नस्ते है, टिपी सप्तमी का एक वचन, अनस्ते है षष्ठी का एक वचन। न अस्ति अनस्ति ही, तस्य अनस्ते है। अनुवृत्ति आ रही है, वसु संसु ध्वंसु न डुहामदह से द की और पदस्य का अधिकार आ ही रहा है। ससज शोरु से सह की वृत्ति भी यहाँ पर आएगी, है ना। मनुकृत गति से जो आप ससज शोरु से सह की वृत्ति ला रहे थे, वो अनुवृत्ति वसु संसु में भी आएगी और तिप्य नस्ते में भी आएगी। अर्थ करेंगे, अनस्ते सकारांतस्य पदस्य तिपि परतः दकारादेशो भवति। अनस्ते यानी अस धातु को छोड़ करके अन्य जो भी सकारांत पद है उसको दकारादेश हो जाएगा तिप के परे रहते, ठीक है ना। तो तिप के परे रहते जैसे, तो वही तिप है, हल्ग्यादि लोप करके अब पद भी बना लेंगे सुप्तिगंतम पदम से। अचकात भवान अन्वशात भवान, चकाश्री दिक्को धातु है ना, लंग लकार में रूप बनाएंगे हम। अट आगम है, चकाश्री का बचा चकास, आगे तिप आएगा, क्या आएगा तिप, ठीक है। पाकित संज्ञा एक ही लोक को करके हल्ग्यादि लोक करके बच गया अचकास, आपने पद बना लिया सुप्तिगंतम पदम से, को क्या हो गया द, क्या बन गया अचकात, अचकात भवान, ठीक है। और अनु अवपूर्वक शासु अनुशिष्टो धातु से क्या बन जाएगा अन्वशास, और फिर स को द कर दिया, क्या बन गया अन्वशात भवान, ठीक है। चकाश्री दीप्तो, आप प्रदीप्त हुए, ठीक है ना, और आपने शासन किया। सिपि धातु रुरुभा, सिपि सप्तमी का एक वचन, धातु हो षष्ठी का एक वचन, रू प्रथमा का एक वचन, बा अव्ययपदम। हाँ, इसमें अनुवृत्ति है दह पदस्य सह, है ना, सबकी अनुवृत्तियां हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा था दकारादेश हुआ, यहाँ पर रू होगा। अर्थ होगा सकारांतस्य पदस्य धातोः रू इत्ययम् आदेशो भवति विकल्पेन सिपि परतः। तिप के परे रहते नित्य होगा, किंतु सिप के परे रहते विकल्प से होगा, और वो भी रू होगा, क्या होगा रू होगा। तो अचकास्त्वम अचकात्वम, अन्वशास्त्वम अन्वशात्वम, अचकास्त्वम, है ना। अचकात आगे सिप रखिए आप, अचकास आगे सिप, सिप का भाई प ई फिर सा का हंग्यादि लोग कर दिया आपने, अचकास बन गया। सबको क्या करेंगे हम रू करेंगे, सबको क्या करेंगे हम रू करेंगे, ठीक है। जब रू करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा, अचकाह बन गया,
अब अच्छा कहाँ आगे जब कम आएगा तो विसर्जन यस्य सा से क्या हो जाएगा, विसर्जनी को सकारादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अचकास्त्वम। और जिस पक्ष में रू नहीं होगा उस पक्ष में क्या होगा, द होगा। किससे, इसी से, इसमें द की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या बन जाएगा अचकात्वम। तो अचकास्त्वम, अचकात्वम, अन्वशास्त्वम, अन्वशात्वम। पर ये सकारांतों में ही होगा, लेकिन में होगा सकारांतों को होगा। अब अगले सूत्र में आइए, दश्य, दह षष्ठी का एक वचन, च अग्रे पदम। दकारांतस्य धातुः पदस्य सिपि परतः रुर्भवति दकारो वा। कहते हैं दकारांतस्य धातु, ऊपर क्या था सकारांत धातु को, अब यहाँ पर क्या होगा दकारांत धातुओं को भी सिप के परे रहते क्या होगा, रू भी होगा और दकार भी होगा। कोई दकारांत धातु मिलेगी आपको, वद, वद धातु आपको नहीं मिलेगी। वद धातु इसलिए आपको दकारांत नहीं मिलेगी क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, अट वद शप आ जाएगा वहां पर, तो सिप के परे रहते आपको दकारांत होनी चाहिए ना, तो सिप के परे रहते वहीं पर दकारांत धातु मिलेगी जहां पर बाद में शप न हो। अतभक्षणे, अतभक्षणे का क्या बनता है, तो वहां पर वो हो जाता है अधः सर्वेशाम से अटागम हो जाता है, वो भी दकारांत नहीं रहती है ना। भिदिर विदारणे, छिदिर द्वैधीकरणे, इन सब में क्या होता है श्नम आता है, पर श्नम जो आता है वो द से पहले आता है, ठीक है ना, इससे यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो क्या बनाएंगे हम लोग उदाहरण, अभिनस्त्वम, अभिनत्वम, अच्छिनस्त्वम, अच्छिनत्वम, ठीक है। तो ये भिदिर और छिदिर धातुएं आपकी। रुद भी नहीं हो सकती है क्योंकि रुद में भी रुदादिभ्य सार्व धातु के लग जाता है, तो अट भिद आगे सिप, ठीक है। रुदादिभ्य श्रम लगेगा, मिदचोन्त्यात् पर से अंतिम से परे बैठ गया तो भिनत बन गया, अभिनत सिप हो गया, प की संज्ञा, सी के ई का इतष्ट से लो, हल्ग्यादि लो, क्या रह गया अभिनत रह गया। अब ये क्या सिप के पर थे दकारांत पद है ये, इसको क्या हो गया एक बार रू हो गया, रू होगा तो विसर्जनी हो जाएगा, फिर वही विसर्जनी से सर लग करके अभिनत्व, और जब दा होगा तब क्या रहेगा अभिनत्व, ठीक है, खरीचा लग जाएगा तो बन जाएगा अभिनत्व। आ गया समझ में। तो यहाँ तो दो ही उदाहरण मिले हैं, किंतु बहुत जब आप रूप चलाएंगे तो बहुत सारे उदाहरणों में ये सूत्र लगते हैं, ठीक है। आगे चले, वो रूप बधाया दीर्घ एक द्विवचन, उपधाया षष्ठी का एक वचन, दीर्घा प्रथमा का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, ठीक है। तो रश्च वश्य तिर्वौ तयोर्वोः, रेफान्तस्य वकारान्तस्य च उपधायाः। एक मिनट, इसमें धातु की अनुवृत्ति है, किसकी अनुवृत्ति है, धातु की, कहाँ से आ रही है, सिपि धातु रुर्वा, ठीक है। तो धातु की अनुवृत्ति 79 तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, सिपि रुर्वा की अनुवृत्ति 75 तक और धातु की अनुवृत्ति 79 तक। तो रेफान्तस्य वकारान्तस्य च धातोः पदस्य उपधायाः दीर्घो भवति, उपधायाः इकः दीर्घो भवति। रेफान्तस्य वकारान्तस्य च धातोः पदस्य, रेफांत वकारांत धातु के पद के उपधा इक को दीर्घ होता है। हर शब्द में वो है, यहाँ पर रेफांत वकारांत धातु होनी चाहिए, फिर रेफांत वकारांत पद भी होना चाहिए, उसकी उपधा इक को दीर्घ होगा, ठीक है ना। यानी बाद में कुछ परे नहीं होना चाहिए, तब ये सूत्र लगेगा। जैसे गी ही, धूहु, पूहु, आशी ही, है ना। यहाँ पर आपको केवल रेफांत के उदाहरण मिलेंगे, वकारांत के नहीं मिलेंगे। तो वग्रहण क्यों किया, उत्तरार्थ अगले सूत्र के लिए, है ना, नहीं तो हम अगले में दोनों चाहिए, इसलिए समझ में आ गया। आशी की स्थिति आपने पढ़ लिए, गी पू सब पढ़ा हुआ आपने, है ना। गृह निगरण धातु से फिर प्रत्यय करते हैं, फिर क्या करते हैं, रीतई धातु हो गिर, है ना, आगे सु, सु का हंग्यादि लोप इत्यादि कर लीजिए, तो गिर ये रेफांत है, पद है, उपधा में इक है, धातु भी है पिबंता धातुत्व के कारण से, तो गी ही, पूहु पुरधवश्चैषाम, है ना, उससे आदेश हो जाता है तो पूहु, ठीक है।
यहाँ पर वो वाला पुह नहीं लेंगे, है ना। कौन सी लोगे? आरती, हाँ, सो धन सहचर इत्र, है ना। वहाँ पर जो आपका प्रत्यय होते हैं, फिर प्रत्यय होता है ना, कौन कौन से सूत्र हैं? भ्राज, भास, धुर, विद्युतोर्जि, प्रीजु, ग्रावस्तु, पे, ठीक है ना। यहाँ पर उससे होता है। तो धुर, है ना, इससे क्विप प्रत्यय होगा क्योंकि धातु चाहिए, तो इसलिए आप वो वाला नहीं ले सकते हो जो पुर आदेश होता है, वो वाला नहीं ले सकते हैं आप। कौन सा लेंगे? भ्राज भास वाले लेंगे जहाँ पर क्विप प्रत्यय हो, ठीक है ना, विबंतर। तो यहाँ पर दोनों धातुएं पढ़ दी गई, प्री भी पढ़ दी गई। प्री से आप क्या करोगे? क्विप करोगे। फिर उदोष्ट पूर्वस्य से क्या कर देंगे? हाँ, तो इससे बन जाएगा आपका उत्व होगा, फिर पुर, फिर पूहु, पुरव, पूरा प्रीणातीति पूहु, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। हली च, हली सप्तमिता एकवचन च अव्ययपदम। हली परतः करिए। तस्य वकारान्तस्य अनुवृत्तियां देखिए पहले। पूर्वोपधाया दीर्घ एकः की धातु भी आएगा, ठीक है। हलि परतः रेफान्तस्य वकारान्तस्य धातु उपधाया इकः दीर्घो भवति। ये सूत्र केवल हल परे रहते के लिए बनाया गया कि हल परे हो तो रेफांत वकारांत धातु की उपधा इक को दीर्घ हो जाता है ना। तो ये अपदांत में करेगा और वो पदांत में करेगा, ठीक है। जैसे आपका बनता है आस्तीर्णम, विस्तीर्णम, विशीर्णम, अवगूर्णम। अभी आपने सारी सिद्धियां की थी, पीछे ही की हैं। आस्तीर्णम, क्या प्रत्यय आस्तीर्णम में? हाँ, त प्रत्यय है। फिर क्या होगा? इत्व, आस्तीर, फिर नत्व, और इधर दीर्घ हो जाएगा तो आस्तीर्णम, विशीर्णम। विशीर्णम में श्रीहिंसायाम, अभी आपने पढ़ी है, 2 दिन पहले ही पढ़ा पर। वकारांत का है दीव्यति, सीव्यति, है ना, दीर्घ से आपका बन जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, जो वो रूपधा है दीर्घ इका है वो किसके लिए है? पदांत के लिए है, और ये अपदांत के लिए है कि हल परे रहते भी हो जावे। उपधायाम च, हाँ, हली वो रूपधाया दीर्घ इकः सबके नृत्यारी। हली की नृत्य इसी सूत्र तक आएगी, 78 तक लगा लीजिए। हली परतः, है ना, हली परतः धातोः उपधा भूतौ रेफ वकारौ, है ना। यहाँ पर 2 उपधा हो गए हैं अब, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हली परतः धातोः उपधा भूतौ यौ रेफ वकारौ तयोः उपधायाः दीर्घो भवति। क्या समझ में आया? हलि परतः धातोः उपधा भूतौ यौ रेफ वकारौ तयोः उपधायाः इकः दीर्घो भवति। हल के परे रहते जो धातु के उपधाभूत रेफ और वकार, उनकी उपधा जो इक, उसको दीर्घ होगा, ठीक है। यानी उपधा में रेफ, उसकी भी उपधा में इक। उदाहरण जैसा आपका मूर्छिता, मूर्छिता, मूर्छ धातु है ना, क्या है धातु? मूर्छ, मूर्छ, ठीक है। मूर्छ इट त्रिज, ठीक है। हल्के परे रहते, ये हल है छ। हल्के परे धातु के उपधाभूत जो रेफ, तो ये मूर्छ धातु है, इसकी उपधा में है ये अलवंत्य पूर्वोपधा से, तो उपधाभूत रेफ, उसकी उपधा जो एक उ, उसको क्या हो गया? दीर्घ। क्या बन गया? मूर्छ। मूर्छा, मूर्छा भी इससे बन जाता है। तो अब आप मूर्छ के बाद मत देखिएगा, अच्छा वो हल परे रहते, धातु में ही देखना आपको। क्या करना है? धातु में ही देखना है कि क्या होना चाहिए? हल परे रहते उपधाभूत जो रेफ या वकार, उसकी उपधा जो एक, उसको दीर्घ होता है, ठीक है। और उर्वी वकार में आ गया, धुर्वी है ना, वकार का हो गया, तो ऊर्विता, धूर्विता, यानी जो हलंत धातुएं होंगी, यानी जो हलंत धातुएं होंगी, इस प्रकार के आप ले लेंगे। तो ऊर्विता, धूर्विता, है ना। तो उर्व, धुर्व, ये सब शेष रहता है, एक संज्ञा हो जाएगी उपदेश से। न भकुर छुराम,
न अव्यपदम भकुर्छुराम षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, आगे भश्च कुर्च छुर्च इति भकुर्छुरः तेषां भकुर्छुराम्। रेफान्तस्य वकारान्तस्य भसंज्ञकस्य कुर्छुर इत्येतयोश्च उपधायाः दीर्घो न भवति। कहते हैं रेफांत वकारांत जो भसंज्ञक तथा कुर्छुर इनकी जो उपधा उसको दीर्घ नहीं होगा। जैसे धुरम वहति इति धुर्यः, है ना, धुरी साधु इति धुर्यः, कुर का है कुर्यात, छुर का है छुर्यात। ठीक है, तो इनमें हलिचा से प्राप्ति थी, तो धुरिया कैसे आपका, है ना, धुरो या ढकाऊ से करेंगे यहाँ पर। धुर कित प्रत्यय करके आपने धुर शब्द बनाया, फिर धुरी साधु आपने यत प्रत्यय किया, या के परे रहते, ये हल है तो हम सोचे कि इस हल के परे यहाँ पर दीर्घ कर दें, तो इसने कहा नहीं, क्यों नहीं होगा, भासंज्ञक है ना, ये भासंज्ञक है, भासंज्ञक उपधा जो एक है उसको दीर्घ नहीं होगा, तो धुर्य ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, और ये जीव हमसे भसंज्ञा होगी इसलिए कोई बात नहीं है। और कुरियात छुरियात कहाँ के रूप में, ये विधि लिंग के हैं, है ना, तो कुर यासुर, तो कुर का नहीं होगा, छुर का नहीं होगा, तो कुरियात और छुरियात। तो ये आपका धातु का प्रकरण जो था वो समाप्त हुआ। अब आइए इसमें अदसो शेर दादो दोनों, षष्ठी का एक वचन असे है, षष्ठी का एक वचन दात, पंचमी का एक वचन उ लुप्त प्रथमांत निर्देश, षष्ठी का एक वचन मह प्रथमा का एक वचन। समास होगा केवल असेह में, अविद्यमानः सिहि इति असिहि, अविद्यमानः सिहि यानी अविद्यमानः सकारः यस्य इति असिहि तस्य असेहे। तो सी जो लगा दिया ना उच्चारण के लिए है, क्योंकि अदस में तो सही रहता है। असकारांतस्य अदसः, सूत्रार्थ आप तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं उसका। असकारांतस्य अदसः किं भवति, असकारांतस्य अदसः दात् उत्तरस्य दकारस्य उकारादेशो भवति, दकारस्य च मकारादेशो भवति। फिर से अर्थ बोलिए, असकारांतस्य अदसः दात् उत्तरस्य उकारादेशो भवति, दकारस्य च मकारादेशो भवति। असकारांत अदस के दकार से परे उकार आदेश होता है, उसमें यदि एक मात्रिक है तो ह्रस्व होगा, द्विमात्रिक है तो दीर्घ होगा, और दकार को मकार आदेश हो जाएगा। उदाहरण क्या बनेगा, अमुम, अमू, अमून, अमुना, अमुभ्याम, अमुष्मयी सभी में बनते हैं। तो हम सिद्धि कैसे करते हैं, जैसे आपको बनाना है अमुम, तो अदस आगे अम, फिर केदादी नामा से आपने अत्व कर दिया, क्या बन गया आद, फिर अदस है ना, आदा हो गया, द से परे जो आ उसको ऊ हो गया, आधु, दा को म हो गया आमू, आगे अम, अमी पूर्व अमुम। ठीक है, अमुभ्याम में दीर्घ क्यों होता है बताओ, क्योंकि आधा आगे भ्याम, फिर सुपिचा से दीर्घ हो जाएगा, आधा भ्याम दीर्घ है इसलिए अमुभ्याम, स्थानांतर तुमा का है। ठीक है ना, अमुना की सिद्धि भी आपने नमूने में पढ़ी थी, तो वहाँ पर भी दा को माँ करते हैं। चलिए आगे, एत ईद बहुवचने, षष्ठी का एक वचन, ईद प्रथमा का एक वचन, बहुवचने सप्तमी का एक वचन। अदसो शेर दात, ऊ को छोड़ करके फिर दो मह पूरे के वृत्ति है, केवल ऊ को छोड़ दिया, और इसी सूत्र तक आएगी 81 तक। अर्थ करें, असकारांतस्य अदसः दकारात् उत्तरस्य एकारस्य ईकारादेशो भवति, दकारस्य च मकारादेशो भवति बहुवचने। कहते हैं असकारांतस्य अदसः दकारात् है, असकारांत दकार से परे जो एकार उसको ईकार आदेश होता है, दकार को मकार होता है बहुवचन में। उदाहरण बनाइए, अमी, अमी भी है ना, अमीशु, तो इन समय क्या होगा, जैसे अमी भी है तो अदस आगे भिस, फिर आपने तदादे नामा लगा लिया, उसके बाद आधा आगे भिस, बहुवचने झलियत से इत्र किया, अदे भिस, अब ये दा से परे ए है इसलिए इसको इत्र हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अमी भी, अमीभ्य, अमीशाम, अमीशु, सर्वत्र बहुवचन में यही बनता है। ठीक है,
तो अमे भी हो जाएगा। अमीशाम में क्या होगा? आमे सर्वनाम सुख से सुटागम होता है, फिर अमे अदे बनेगा, फिर हो जाएगा। तो आज का पाठ यहीं पर ही समाप्त करेंगे। आज के उसमें आपने है ना कवर्ग आदेश, है ना नकार आदेश, रू रेफ, विभिन्न विभिन्न आदेश थे। तो ठीक है, आज का पाठ इतना ही, शेष पाठ अगले दिन।